हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। टॉपिक अपना रहेगा अनुपात समानुपात। तो स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे कि कौन कौन सा आपका जो टाइप है वो होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले टाइप आपका ये आएगा जिसमें आपको रेशो दे देंगे, ए रेशो बी दे देंगे, फिर आपको मान लो यहाँ पे बी रेशो क्या दे देंगे, सी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको ए अनुपात बी दे दे कि 3:4 है, फिर आपको बी अनुपात सी दे दिया जाएगा कि 5 अनुपात आपको 6। और आपसे पहला टाइप तो ये पूछा जाएगा कि बताओ ए रेशो बी आपका क्या होगा। तो स्टूडेंट, इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है और इधर बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5। तो सबसे पहले आपको इनकी जो वैल्यू है वो आपको बराबर करनी पड़ेगी। अब बराबर करने का स्टूडेंट मेथड्स आपका ये रहेगा कि आप इनको जो वैल्यू है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से। और दूसरा स्टूडेंट, आप एक बात याद रखना कि रेशो में आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो हमेशा सभी जो वहां पे आपको फैक्टर दिए जाएंगे वो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो जो a है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा आपका 5 से। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 5 दिया 15 और 5 का कितना आ जाएगा स्टूडेंट 20। और इधर स्टूडेंट आपने b को मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो c भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 से। तो b को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 5 कितना हो गया स्टूडेंट 20। अब जब आप c को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट अपने पास में 4, और 4 जो है इसको मल्टीप्लाई किया 6 से तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो a अनुपात जो b है वो क्या आ जाएगा 15:20 अनुपात कितना आ जाएगा 24। पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट अपने से ये पूछा जा सकता है कि ए बी सी का अलग अलग आपको रेशो देके और उनका क्या पूछा जा सकता है, आपका सिंगल रेशो पूछा जा सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट अपने बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अब नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट मैं बता देता हूं, लास्ट ईयर आरएस के अंदर इसी टाइप से आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, जैसे क्वेश्चन ये दिया जाएगा आपको x और y का अनुपात दे देंगे कि 3:4 है। आपको यहाँ पे x और y का अनुपात दिया जाएगा कि 3:4 है। अब स्टूडेंट पहली बात आप याद रखना कि जो रेशो होता है ना वो कभी भी किसी चीज का एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो उसको डिनोट करने के लिए एक रेशो इंडिकेट किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ये 3 और 4 अनुपात है ना, ये मान लो किसी ना किसी संख्या से क्या होता है ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसको अपने जो है वो क्या मान लेंगे 3x मान लेंगे और इसको मान लो क्या मान लेंगे अपने 4x। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपको एग्जामिनर जो है ना वो 3 चीज दे सकता है। या तो वो स्टूडेंट आपको ये बोलेगा कि इन संख्याओं का योग इतना है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि x और y का योग 42 है। योग कितना है स्टूडेंट 42 है। तो आप ये देखो भाई x की वैल्यू 3x है और y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4x। अपने को यहाँ पर योग दिया है ना तो आपको इन वैल्यूज का भी क्या करना है, आपको योग करना है। जैसे 3x और 4x कितना होगा स्टूडेंट 7x। अब अपने को 7x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर क्या दे रखी है अपने को 42। तो स्टूडेंट अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने पास में कितनी आ गई 6। तो अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो 3x की वैल्यू पूछे तो कितनी आ जाएगी 18 और 4x की वैल्यू पूछे तो कितनी आ जाएगी अपने पास में 24। तो पहला टाइप स्टूडेंट इसमें ये रहेगा कि जिसमें आपको संख्याओं का क्या दिया जाएगा, आपको योग दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो है स्टूडेंट इसके अंदर वो आपका ये आ सकता है, उसमें एग्जामिनर ये बोल देगा कि मान लो दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। कितना है स्टूडेंट 3:2 है। इसके बाद में स्टूडेंट अब इस बार वो क्या होगा योग नहीं बोलेगा भाई। अगर आपको योग बोले तो आपको संख्याओं का योग करना है। अब इसके अंदर अगर आपको संख्याओं का गुणनफल बोले यानी संख्याओं का क्या बोले मल्टीप्लाई बोले तो आपको भी संख्याओं का क्या करना है स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अपने क्वेश्चन लेते हैं कि a और b का अनुपात आपको क्या दिया हुआ है 3:2 है। अब एग्जामिनर ये बोलेगा कि इनका गुणनफल 54 है। इनका गुणनफल कितना है स्टूडेंट 54 है। तो आप ये देखो मेरे भाइयों कि अगर इनका रेशो 3:2 है तो ये रेशो तो फिक्स तो है नहीं, तो मतलब ये किसी ना किसी संख्या से मल्टीप्लाई हुआ होगा।
तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, 3x मान लेता हूं, और इसको मैं क्या मान लेता हूं स्टूडेंट, 2x मान लेता हूं। अब अगर मुझे यहां पर योग दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, योग करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे इनका गुणनफल दिया होगा, इनका मल्टीप्लाई दिया होगा, तो मैं इनका क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे यहाँ पे इनका क्या दिया गया, मान लो गुणनफल दिया गया, तो अपने इनका भी क्या करेंगे स्टूडेंट, गुणनफल करेंगे। तो कर दीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा स्टूडेंट, 6 बनेगा। और जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा, अपने पास में x स्क्वायर बनेगा। तो यानी अपने पास में 6x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 54। अगर अपने x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 54 को भाग किससे कर देंगे, 6 से, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 9। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, दोनों तरफ रूट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर आपसे a का मान पूछे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। अगर b का मान पूछे तो x की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है, 2x। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6। तो बस आपको बात इतनी याद रखनी है कि अगर संख्याओं का योग दिया हुआ है तो आपको योग करना है, अगर संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो आपको संख्याओं का गुणनफल करना है, अगर संख्याओं का आपको अंतर दिया हुआ है तो स्टूडेंट आपको संख्याओं का क्या लेना है, आपको अंतर लेना है। बस आपको बस इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टाइप आता है, वो आता है रेशियो पे। वो किस पे आता है स्टूडेंट, अपना टाइप रेशियो पे। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखो रेशियो में क्या आता है, जैसे आपको ये बोल देगा एग्जामिनर कि मान लो a रेशियो b और ये दे देगा समानुपात, मान लो c रेशियो क्या दे देगा, d। इसको स्टूडेंट आप आराम से समझना, लास्ट ईयर आरएस के अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन एक पुट हुआ था आपके एग्जाम में। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, a रेशियो b दिया होगा और समानुपात, ठीक है, c रेशियो क्या दिया होगा अपने को, d। तो इसमें स्टूडेंट ये होता है कि b का c से जो गुणा आएगा वो ही जो मल्टीप्लाई है, जो गुणनफल है वो किसका आएगा, a और d का आएगा। मतलब ये होता है कि a इंटू डी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, b इंटू सी होता है। मतलब अंदर वाली दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। बस आप इतनी बातें याद रखें, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 12:18, 12:18 समानुपात 36 आपको दे देगा, मान लो यहाँ पे 54, क्या दे देगा, 36:54। तो क्या होगा स्टूडेंट, जो रेशो इन संख्याओं का होगा या जो गुणनफल इनका होगा वही गुणनफल हमेशा क्या होगा, इसका होगा। जैसे जो मल्टीप्लाई 18 इंटू 36 का होगा वही मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, 12 इंटू 54 का होगा। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि हमेशा क्या होता है, अंदर वाली दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बाहर वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, हमेशा आपके बराबर होता है। अब अपने क्वेश्चन करते हैं कि आरएस के अंदर, आपके प्रीलिम्स के अंदर जो लास्ट ईयर रेशो से क्वेश्चन आए थे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो स्टूडेंट आयो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका एग्जाम में जो पुट हुआ था वो ये हुआ था स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन ये दिया गया है। अब जितने भी क्वेश्चन अपने करेंगे ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से और मेरे साथ में एक एक क्वेश्चन करेंगे। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो नोट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आपका ये है कि यदि 8:x और यहाँ पे दे दिया अनुपात 48:36 हो तो x का मान क्या होगा। मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन ये दिया गया है कि 8:x समा अनुपात 48:36 है, तो अपने को फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा। तो देखो मित्रों, इसमें आपको मैंने अभी बताया था कि क्या होता है, a अनुपात b समा अनुपात c अनुपात क्या होता है, d। मतलब b का c के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, a का d के साथ होता है। जैसे स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अपने 48 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ, और 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 36 के साथ में। यानी कि x को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये कितना आएगा अपने पास में, 48 है, बराबर
8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 36 से। तो ये स्टूडेंट अपने पास में क्या आ गया 8 इंटू कितना आ गया 36। अपने को निकालना है x का मान। किसका मान निकालना है स्टूडेंट x का मान। तो 48 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 8 छिका कितना हो गया 48 और 36 को 6 से भाग करेंगे तो स्टूडेंट अपने पास में जो x है उसका मान कितना आ जाएगा 6। तो यानी अपना जो आंसर है वो यहाँ से क्या आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट इस टाइप से। उसके बाद में स्टूडेंट अपने बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। इसमें स्टूडेंट आपको ये बोला गया है कि x अनुपात 81 समा अनुपात 4 अनुपात क्या दे दिया अपने को x। अभी स्टूडेंट मैंने बताया था कि सभी के अंदर आपकी एक ही ट्रिक लगेगी, एक ही यूनिवर्सल मेथड लगेगा। वो मेथड्स क्या है कि a अनुपात b समा अनुपात c अनुपात d दिया हो तो हमेशा याद ये रखना है कि अंदर वाली दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वही मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है स्टूडेंट बाहर वाली संख्याओं का होता है। मतलब a इंटू जो b होता है वो हमेशा बराबर किसके होता है c इंटू d के होता है। बस आपको इतनी बात स्टूडेंट याद रखनी। इसके बाद में ये क्वेश्चन अपना ये था कि x अनुपात 81 समा अनुपात 4 अनुपात x है तो बताओ कि x का जो मान है वो अपना क्या है। देखो वो स्टूडेंट कंसेप्ट है। क्या करेंगे 81 इंटू क्या करेंगे 4। क्या करेंगे स्टूडेंट 81 इंटू क्या करेंगे 4 और x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में x स्क्वायर। मतलब अपने पास में x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मित्रों कितनी आ गई x 81 इंटू कितनी आ गई 4। तो अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपने रूट। तो रूट करेंगे स्टूडेंट तो 81 का जब अपने स्क्वायर रूट करेंगे मतलब 81 किस का वर्ग होता है तो स्टूडेंट 81 किस का वर्ग होता है 9 का। और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे मतलब 4 किस का वर्ग होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टूडेंट ये अपने पास में कितना आएगा 2। तो यानी 81 का 9 आ गया और 4 का कितना आ गया स्टूडेंट 2। तो यानी x की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी 9 दूआ 18। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन है ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेशियो अपने जो है वो बराबर कैसे करते हैं। और आरएस के अंदर स्टूडेंट मैं बता देता हूं कि जो है आपसे इतने ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपसे बेसिक जो कंसेप्ट होता है आपका आईक्यू लेवल जो होता है वो एग्जामिनर आपका चेक करता है। तो ये जो अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं ये लास्ट ईयर सभी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और आपको वही क्वेश्चन जो है वो हमारी उड़ान फ्री क्लासेस में आपको टाइप वाइज से जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये बोला गया है कि a अनुपात b ये अपने को क्या दे रखा है 3 अनुपात क्या दे दिया 5। आगे स्टूडेंट अपने को b अनुपात c क्या दे दिया 2 अनुपात 3 और अपने से क्या पूछा गया है कि a अनुपात b अनुपात c क्या है। तो स्टूडेंट आप एक बात बताओ जैसे यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और स्टूडेंट इधर b की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो कंसेप्ट क्या होता है कि इनकी वैल्यू को बराबर करना है। तो स्टूडेंट बराबर करना है तो इधर 5 है और यहाँ पे क्या है आपका 2 है। तो आप इनको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनको बराबर कर लो। बराबर कैसे करेंगे स्टूडेंट इसको तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से और स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपने 5। तो जब स्टूडेंट b को अपनों ने यानी 5 को अपनों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मतलब आपका जो 3 है ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो यानी ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 10 अनुपात। अब b को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो c भी किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो यानी अपने पास में a रेशो b रेशो जो c है वो कितना आ जाएगा 6 अनुपात 10 अनुपात कितना आ जाएगा 15। इस टाइप से जो है स्टूडेंट अपने रेशो बराबर करके इस क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट इसके अंदर आपका एक नया टाइप ये भी आ सकता है, मैं बता देता हूं आपको। नेक्स्ट जो है अभी तक पूछा नहीं गया आरएस के अंदर लेकिन इन फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है। जिससे क्या होता है स्टूडेंट मैं आपको बोल दूं x और y का रेशियो क्या होगा यदि 2 बराबर क्या है 3 2 बराबर क्या है 3। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी आपको दो संख्याएं बराबर दी जाती है ना कभी यानी बराबर का सिंबल
लगा के एग्जामिनर आपको दे दे, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आपको दो संख्या बराबर दी जाए तो हमेशा उनको क्या होता है, रिवर्स करना होता है स्टूडेंट। क्या करना होता है उनको? रिवर्स। रिवर्स का मतलब इनको एक दूसरे को क्या करना है, वैल्यू को उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 2, तो यानी x और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 3:2 आ जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो x y z इनकी वैल्यू दे दे कि 2 बराबर 3 बराबर क्या दे दे, 4 दे दे। अब आपसे पूछ ले कि बताओ कि x रेशो y रेशो z क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, जब दो चीज बराबर थी तो आपने उनको रिवर्स कर दिया था। अब मान लो 3 चीज बराबर आ जाए तो अपने क्या करेंगे, तो ध्यान रखना भाइयों, तो अपने उनको रिवर्स नहीं कर सकते। फिर कभी भी अगर आपको 3 चीज बराबर दी हो ना, तो हमेशा आपको क्या लेना है, उनका एलसीएम लेना है स्टूडेंट। क्या लेना है? उनका एलसीएम। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि उनका मल्टीपल लेना है, जो सभी संख्याओं से क्या चला जाए, भाग चला जाए। जैसे स्टूडेंट 2 3 4 इनका एलसीएम लेना है, मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, और जिसमें किसका भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए। तो यानी वो संख्या क्या होगी आपकी, 12। क्या होगी स्टूडेंट? 12। अब 12 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 6। और 12 को 3 से भाग दोगे क्या आएगा स्टूडेंट, 4। और जब 12 को 4 से भाग देंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा अपने पास में, 3। तो याद रखना, x रेशो y रेशो z पूछे तो रेशो कितना आ जाएगा, 6:4:3। तो याद क्या रखना है कि अगर दो चीज बराबर दे रखी है तो उनको क्या करेंगे, अपने रिवर्स करेंगे। और जब भी स्टूडेंट आपको 3 चीज बराबर दी जाए तो हमेशा उनका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है स्टूडेंट? उनका एलसीएम लेना है। उसके बाद में स्टूडेंट एक मैं टाइप आपको और बता देता हूं, अभी पूछा नहीं गया लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात कि इन फ्यूचर आपसे एग्जाम में ये बात पूछी जा सकती है। अब क्या होता है स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन जैसे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, जैसे ये बोल देगा x y z, x के डिवाइड में मान लो 6 लगा देगा, y के डिवाइड में 5 लगा देगा, और z के डिवाइड में क्या लगा देगा, 7। और आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि x रेशो y रेशो z क्या होगा। अब स्टूडेंट आप ध्यान लगाना कि जब भी डिवाइड में आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी और ऊपर इनके क्या होगा, मल्टीपल में कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, मतलब मल्टीपल में क्या दिया जाएगा आपको, 1 दिया जाएगा, तो हमेशा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू तो 6 होगी और y की वैल्यू 5 होगी और z की वैल्यू क्या होगी, 7। तो आंसर वही संख्याएं आपका आंसर आ जाएगा जब ऊपर इनके मल्टीपल में कोई भी संख्या नहीं लगाई। अब मान लो आपके हो सकता है माइंड में एक डाउट आए कि सर हो जाए कि मान लो ऊपर कोई संख्याएं लगा दे, इस बार तो ऊपर कोई संख्या नहीं लगाई गई थी, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके यहाँ पे कोई ऊपर संख्या लगा दे। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं उससे समझेंगे। जैसे आपको मान लो एग्जाम्पल ये दे देता हूं मैं, एग्जामिनर ये बोल दे कि 1/3 a का 1/3 बराबर है b के 2/4 के बराबर है c के 3/5, ये दे दे आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आरएस के अंदर इसकी आने की अच्छी संभावना है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ a रेशो b रेशो c क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, अब है तो बराबर लेकिन ऊपर क्या आ गई, संख्या आ गई अलग अलग। भी इस बार क्या थी, इसके अंदर कोई संख्या नहीं थी, तो आंसर क्या आ गया था, जो इनके डिवाइड में होता है हमेशा वही आपका आंसर आ जाता है। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर क्या दी जाएगी, आपको अलग अलग संख्या दी जाएगी, तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट कि जो नीचे वाली संख्याएं होती है आपको इनका एलसीएम लेना है। आपको इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। जैसे 3 4 और 5 इनका जब एलसीएम लोगे, मतलब एक ऐसी संख्या लोगे जो तीनों से क्या चली जाए, भाग, तो 3 4 5 का जो एलसीएम होता है स्टूडेंट वो अपना क्या होता है, 60। मतलब आप सबसे पहले क्या करो कि तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 60 से कर दो। मतलब इनके एलसीएम से सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों किए, नीचे वाली संख्याओं को हटाने के लिए। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट यहां से ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 20। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 20 आ गई, बराबर 4 से काट दो, 4 से काटा कितना आ गया स्टूडेंट अपने पास में, 15, और 15 दुआ कितना हो गया, 30। तो यानी b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 30 आ गई, बराबर 5 से काटा स्टूडेंट तो ये कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 तिया कितना आ गया, 36। तो यानी बराबर कितना आ गया, 36। मतलब अब ये क्वेश्चन बन गया कि a का 20, b का 30 और c का जो 36 है वो आपस में क्या है आपका, बराबर। वो क्या है स्टूडेंट, आपस में बराबर है। अब अपने को फिर इनका क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लोगे स्टूडेंट, एक तरीका तो ये है कि मान लो ये बड़ी संख्या है ना, तो आप इसको पहले रेशो ले लो इसको। जैसे 2 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,
फिर 2 से काट दिया, यहाँ पे कितना आएगा 15, फिर 2 से काट दिया, यहाँ पे कितना आ गया 18। और अब इनके बीच में जो सिंबल है वो किसका स्टूडेंट अपने पास में, बराबर का। अब आप इनका एलसीएम ले लो, तो 10, 15 और 18 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो कितना आएगा मेरे भाइयों 90। 10 को 90 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, और 90 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और 90 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 5। तो अब अपने पास में A रेशो B रेशो जो C है वो कितना आ जाएगा 9:6:5। तो स्टूडेंट इन 3 टाइप में से जो है अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके एग्जाम में आने की जो है वो इनके अंदर प्रबल संभावना है। तो आप इनको एक बार जो है घर पे बढ़िया से आप रिवाइज कर लेना। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, ए बी का रेशो दे रखा है आपको, क्या है दे रखा है 4:5 है, और आपसे क्या पूछा गया है कि 3a + 2b रेशो 3a माइनस क्या पूछा है 2b का मान क्या होगा। देखो अब अपने को क्वेश्चन में वैल्यू दे दी कि a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4 है, और b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5 है, और अपने से ये इक्वेशन पूछ ली कि जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जहां पर आपको a दिखे वहां पर क्या वैल्यू पुटिंग करनी है आपको 4, और जहां पे आपको b दिखे वहां पे क्या वैल्यू पुटिंग करनी है आपको 5। जैसे यहाँ पे दर क्या 3 है और a की वैल्यू क्या दर की अपने को 4, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 से, प्लस 2, और b की वैल्यू क्या दर की है 5, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 रेशो। पहले आप इसको सोल्व कर दो, 3 चौका कितना होता है 12, प्लस 5 दुआ कितना हो गया 10, तो ये कितना बन गया स्टूडेंट 22। क्या बन गया स्टूडेंट 22 अनुपात। अब इधर सोल्व कर दो, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 5 कर दो, 4 तिया कितना आ गया 12, माइनस का सिंबल है 5 दुआ कितना आ गया 10, तो यहाँ पे कितना बनेगा ये 2। अब आप इनका रेशो ले लो, तो रेशो लेगे तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 11:2, ये आपसे पूछा गया। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका ये है, ABC का रेशो दे रखा है, क्या रेशो दे रखा है 2:3 क्या दे रखा है आपको 4। अपने को ABC का रेशो दिया हुआ है कि 2:3 कितना है स्टूडेंट 4 है। आपसे क्या पूछा गया है A/B, B/C, और क्या दिया गया है अपने को C/A, इनका अनुपात क्या होगा। देखो स्टूडेंट A/B दिया है, तो A की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 है, और B की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3 रेशो। C की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 4 दे रखी है, सॉरी अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है A/B 2/3 आ गया, फिर अपने को क्या दिया गया B/C दिया गया, क्या दिया गया स्टूडेंट अपने को B/C दिया गया है। तो B की वैल्यू तो स्टूडेंट 3 है और C की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ गया 3/4। आगे अपने को दिया है रेशो C/A, क्या रेशो दिया गया अपने को C/A, तो C की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4 है, और A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 है, तो ये कितना आ गया 4/2। अब देखो अब अपने को इनका अनुपात निकालना है। देखो इनके डिवाइड में क्या है स्टूडेंट, डिवाइड में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो मैंने पीछे अभी आपको टाइप बताया था कि इनका एलसीएम लेके और सभी संख्याओं को आप क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3, 4 और जो 2 है इनका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट अपने पास में 12। कितना एलसीएम आएगा इनका 12, तो यानी आप इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। तो 3 से काट दो, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो 4 दुआ कितना हो गया 8, तो यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 8। 4 तिया 12 होता है, 3 तिया कितना हो गया 9, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। C की बात करें 2 से काटा कितना आ गया 6, और 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। तो अपने पास में A अनुपात B अनुपात जो C है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 8:9 कितना आ जाएगा 24। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का कि अपने को A और B का रेशो दिया हुआ है कि 2 कितना है 3। क्या अनुपात दिया हुआ है स्टूडेंट A और B का 2:3। फिर ये बोल रहा है कि B/C उसका रेशियो अपने को क्या दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, और अपने से क्या पूछा गया है कि A + B/B + C किसके बराबर होगा, ये वैल्यू अपने से पूछी गई है। तो देखो स्टूडेंट वही बात, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 4।
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको इनकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बराबर। क्या करनी पड़ेगी, बराबर। कैसे बराबर करेंगे स्टूडेंट, इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे स्टूडेंट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब बी को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ए भी किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 4 से। तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, 4 दूआ 8 हो गया और बी कितना हो गया, 4 तिया 12। इधर बी और सी को आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, 3 से। तो बी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 4 12 हो गया। अब सी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजा कितना हो गया, 15। तो अपने पास में ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया, 8:12 अनुपात कितना आ गया स्टूडेंट, 15। अब आपसे पूछा है ए प्लस बी यानी कि 8 प्लस 12 अपॉन में क्या पूछा है, 12 प्लस 15 यानी कि 12 प्लस 15। तो स्टूडेंट अपने इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो गया, 20 और 12 और 15 कितना हो गया, 27। तो अपना जो आंसर है वो यहां से क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए यानी क्या आ जाएगा, 20/27। इस टाइप से स्टूडेंट अपने इसको सोल्व कर सकते। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझो स्टूडेंट, 1 नंबर आपका पक्का। कैसे, हर बार ये क्वेश्चन आरएस के अंदर रिपीट होता है स्टूडेंट, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप इसको ध्यान से करोगे। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है। और आरएस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के अंदर ये टाइप शामिल होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर लगभग आपके 60% संभावना रहती है कि इसी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपका ये है कि 8:21 समा अनुपात 13:21 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या आपस में क्या हो जाए, समानुपात। आपस में क्या हो जाए, समानुपात। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि 4 आपको संख्याएं दी जाती है और इसके अंदर 2 टाइप शामिल होते हैं। या तो एग्जामिनर ये बोलेगा कि इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं ताकि संख्याएं क्या हो जाए, आपस में समानुपात हो जाए। या दूसरा टाइप ये पूछा जाएगा कि एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि इसमें से मैं क्या माइनस करूं, क्या इसमें से घटाया जाए ताकि संख्या आपस में क्या हो जाए, आपकी समानुपात हो जाए। तो 2 टाइप के स्टूडेंट ये क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टाइप ये देखो, 8:21 समानुपात 13:21 में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्या आपस में क्या हो जाए, समानुपात। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना है, ऑप्शन से। कैसे करना है स्टूडेंट, ऑप्शन से। जैसे देखो, मान लो आपने उठा लिया 5, आपने क्या उठा लिया 5, मतलब इसके अंदर भी 5 ऐड करना है और इसके अंदर भी क्या करना है आपको 5 और इसमें भी 5 ऐड करना है और इसमें भी क्या करना है 5 और देखना है कि इनका जो रेशो है वो आपस में बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे देखो 8 और 5 कितना हो गया, 13 और 21 और 5 कितना हो गया, 26 समानुपात। 13 और 5 कितना हो गया, 18 और 31 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट, 36। इनका रेशो लेंगे तो 13 दूआ 26 यानी कितना अनुपात आ गया, 1:2। और इधर वाला देखेंगे तो 18 दूआ 36 तो इनका अनुपात भी क्या हो गया, 1:2। मतलब अपनी जो कंडीशन है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इधर भी रेशो 1:2 बन रहा है और यहाँ पर भी रेशो क्या बन रहा है स्टूडेंट, 1:2 बन रहा है। तो मतलब अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, दोनों रेशो आपस में क्या है, समानुपात है। तो आंसर अपना पहला ही क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। मान लो आप सोचो आपको ऑप्शन और उठाते, क्वेश्चन ये था 8:21 है, समानुपात मान लो आपका 13 अनुपात कितना है, 31। मान लो आप बी ऑप्शन उठाते तो फिर आपको चेक करना होता भी ये जो है वो समानुपात हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मान लो अगर आप इसमें 6 ऐड करते हैं, सभी में क्या ऐड करते हैं आप, 6 ऐड करते हैं। तो कर लेते हैं स्टूडेंट एक बार, 8 और 6 कितना हो गया, 14 अनुपात 21 और 6 कितना हो गया, 27 समानुपात। 13 और 6 कितना हो गया, 19 और इधर 31 और 6 कितना हो गया, 37। क्या स्टूडेंट इनका 14 27 का 19 37 का क्या कोई आपस में कोई रेशो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना। तो इसका मतलब क्या होता है भी जो ऑप्शन आपका रेशो को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा वही अनुपात किसका होना चाहिए, तीसरी और चौथी संख्या का होना चाहिए। इस टाइप से स्टूडेंट जो आप है इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है
कि वह संख्या जिसे 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। तो देखो स्टूडेंट, ये बोल रहा है कि 5:13 समानुपात 22:47 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्याएं आपस में क्या हो जाए, समानुपात। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मान लो अगर अपनों ने ऑप्शन ले लिया 2, क्या ऑप्शन ले लिया 2, तो सभी में 2 आप ऐड करो। तो 2 इसमें ऐड किया, 5 में 2 ऐड करेंगे क्या बनेगा 7, 13 में 2 ऐड किया क्या बन गया 15, मतलब पहला रेशो क्या बन गया 7:15 समानुपात। अब आप दूसरा रेशो देखो, 22 में 2 ऐड किया कितना हो गया अपना 24, और 47 में 2 ऐड किया कितना हो गया 49। क्या 7:15 का 24:49 का कोई रेशो बन रहा है क्या, नहीं, कोई भी रेशो नहीं बन रहा। तो मतलब ये जो है वो आपका आंसर है, ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके बाद में स्टूडेंट अपने नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ये अपना आंसर है नहीं हुआ। अब अपने ऑप्शन क्या ले लिया, 4 ले लेते हैं। तो 5 में 4 ऐड किया तो स्टूडेंट क्या बनेगा 9, और 13 में 4 ऐड किया तो स्टूडेंट क्या बन गया अपना 17। तो रेशो क्या बन गया इनका 9 क्या बन गया 17 समानुपात। 22 में 4 ऐड किया तो स्टूडेंट क्या बन गया अपना 26, और 47 में 4 ऐड किया तो 47 और 4 कितना हो गया 51। अब देखो, क्या 9 और 17 का और 26 और 51 का कोई आपस में रेशो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो मतलब स्टूडेंट ऑप्शन बी भी क्या है, भी आपका आंसर नहीं होगा। मतलब ए भी आंसर नहीं हुआ और बी भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो अब अपने ऑप्शन क्या चेक करेंगे, सी चेक करेंगे। क्या ऑप्शन चेक करेंगे, सी में क्या है स्टूडेंट 3। तो 5 में 3 ऐड किया स्टूडेंट कितना बनेगा 8, 13 में 3 ऐड किया कितना बन गया 16 समानुपात। 22 में 3 ऐड किया कितना बन गया 25, और 47 में 3 ऐड किया तो ये कितना बन गया 50। अब आप इनका रेशो ले लो, 8 दूआ 16 होता है, ये मतलब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो गया 1:2। इधर देखो 25 दूआ 50 होता है, मतलब इधर अनुपात कितना हो गया 1:2, और दोनों रेशो आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, बराबर हो रहे हैं। मतलब जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हो रहा है वही अनुपात किसका हो रहा है, आपका दूसरी और तीसरी संख्या। ठीक है भाई, यहाँ पर रेशो 1:2 बन रहा है, तो इधर भी रेशो क्या बन रहा है आपका 1:2। मतलब अपनी जो कंडीशन है वो स्टूडेंट क्या होगी, सेटिस्फाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि रेशो क्या बन जाए 2:3। क्या बन जाए स्टूडेंट 2:3। तो देखो आपको ये बोला गया 7:13 में क्या जोड़ा जाए ताकि रेशो क्या बन जाए अपना 2:3। तो अपने क्या इसको किस टाइप से करेंगे, ऑप्शन लेके। जैसे मान लो मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया ए, क्या ऑप्शन उठा लिया ए, तो ए में क्या गिवन है अपने को 5, तो मैंने मान लो इसके अंदर भी 5 ऐड कर दिया और इसमें भी क्या ऐड कर दिया 5। तो 7 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट 12, और 13 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट 18। अब अपन इनका रेशो लेते हैं और चेक करते हैं भी इनका जो रेशो है वो क्या आपका 2:3 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जैसे स्टूडेंट अपने रेशो लेते हैं तो 6 दूआ 12 होता है और 6 दिया कितना होता है 18। मतलब इनका जो रेशो है वो क्या बन के आ गया 2:3, और बनना भी क्या चाहिए था रेशो आपका 2:3 बनना चाहिए था। तो अपना जो आंसर है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। जैसे मान लो आप और ऑप्शन चेक करते, मान लो 7:13 था ना, इसमें जोड़ना है, मान लो आप बोलते सर मैं ऑप्शन बी लेता हूँ, 1 ले लिया, 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ा कितना हो गया 8, और 13 में 1 जोड़ा कितना हो गया 14। तो स्टूडेंट इनका जो रेशो है वो अपना क्या बनेगा 4:7 बनेगा। क्या बनेगा 4:7। अपने को रेशो 4:7 नहीं बनाना है, रेशो क्या बनाना है अपने को 2:3 बनाना है। तो इसका मतलब आपका आंसर बी ऑप्शन नहीं होगा। मान लो आप बोल दो सर मैं तो सी लूंगा, सी ऑप्शन ले लो। 7:13 है, प्रत्येक में क्या जोड़ा है अपने 2, इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी क्या जोड़ देंगे 2। 7 में जोड़ ऐड किया कितना बन गया स्टूडेंट 9, और 13 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 15। तो अब इनका आप रेशो ले लो, 3 तिया 9 होता है और 3 पंजा क्या होता है 15। इनका रेशो क्या बन गया स्टूडेंट 3:5। क्या बन गया 3:5। 3:5 नहीं चाहिए,
रेशो क्या चाहिए 2:3। तो मतलब कहने की यही मीनिंग है कि जो ऑप्शन आपका एग्जामिनर ने रेशो बनाने के लिए बोला है वो ऑप्शन आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, वही आपका क्या होगा आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बहुत बढ़िया है। आपको ये बोला गया 49:68 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि वह संख्याएं किस रेशो में हो जाए 3:4 में हो जाए, वो संख्याएं किस रेशो में हो जाए 3:4 में हो जाए। तो देखो स्टूडेंट, अपने ऑप्शन ए लेते हैं सबसे पहले। मान लो मैंने 3 ऐड कर दिया, मैंने क्या ऐड कर दिया 3। 49 में 3 ऐड किया स्टूडेंट, क्या बन गया 52 बन गया। रेशो 68 है, इसके अंदर मैं 3 ऐड करूंगा, क्या बनेगा 71। क्या स्टूडेंट एक बात बताओ, 71 जो है वो अपनी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर है। तो मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होती, तो यानी कभी भी इनका जो रेशियो है वो क्या नहीं बन सकता 3:4 में नहीं बन सकता। मतलब ये ऑप्शन कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में अपने नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मान लो अपने ले लिया 5। क्या ले लिया स्टूडेंट 5। मान लो इसमें भी 5 ऐड कर दिया और इसमें भी क्या ऐड कर दिया 5। तो 49 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा अपने पास में 54। और 68 के अंदर 5 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 73। क्या बन गया स्टूडेंट अपने पास में 73। अब सीधा देखते ही पता लग जाना चाहिए कि सर 73 जो है ना वो अपनी एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। तो मतलब कभी भी ये डिवाइड नहीं होती, और डिवाइड नहीं होती तो ये इनका कभी भी रेशो नहीं बन सकता, यानी 3:4 कभी भी इनका नहीं बन सकता। तो मतलब इससे अपना आंसर जो है वो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसके बाद में अपने ऑप्शन क्या चेक करेंगे, सी चेक करेंगे। तो सी में अपनों ने क्या ले लिया 8 ले लिया, 8 ले लो। तो 49 के अंदर स्टूडेंट अपनों ने 8 ऐड किया तो ये क्या बन गया अपना 57 बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट 57। और 68 के अंदर अपनों ने 8 को ऐड किया तो 68 के अंदर क्या ऐड करेंगे अपने 8, तो ये क्या बन जाएगा आपका 76 बन जाएगा। अब आप डिवाइड कर लो, 19 × 57 होता है और 1900 का कितना होता है 76, यानी रेशो क्या बन रहा है 3:4। और अपने को बनाना भी क्या है स्टूडेंट, रेशो इनका 3:4 बनाना है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना यहां से ऑप्शन नंबर सी आ। इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है स्टूडेंट अपने को 2:3 है। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात क्या बन जाता है 5:7 हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि बड़ी संख्या क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है। तो देखो स्टूडेंट, इसको करने के 2 मेथड है। एक तो आपका मैं बताऊंगा हिट एंड ट्रायल, जो आप 3-4 सेकंड में कर दोगे ऑप्शन से। और दूसरा इसका तरीका होता है स्टूडेंट कि आप इसको x मान के कर लो। x मान के कैसे करेंगे कि ये मैंने 2 संख्या मान ली, a और b मान ली, और इनका मेरे को अनुपात क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया स्टूडेंट 2:3। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि अनुपात है तो ये किसी की फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो मैं इसको क्या मान लूंगा 2x मान लूंगा, और जो b है इसको मैं क्या मान लूंगा 3x मान लूंगा। a को तो मैंने 2x मान लिया और b को मैंने क्या मान लिया 3x मान लिया। अब देखो जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे करो। एग्जामिनर ने ये बोला है कि प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर दिया जाता है, तो अपनों ने भी क्या कर दिया प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में ये बोलता है कि अब जो अनुपात है वो क्या हो गया अपना 5:7 हो गया। अनुपात क्या हो गया स्टूडेंट इनका 5:7 हो गया। अब क्या होता है ये हमेशा इससे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती होगी, नहीं आती तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कभी भी ऐसी इक्वेशन बने तो हमेशा स्टूडेंट ये क्या होगा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। या इसको हिंदी में बोलते हैं बजर गुणा करना। क्या गुणा करना बजर गुणा करना। जैसे देखो अब मान लो 2 है तो 2x है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो ये बनेगा स्टूडेंट 14x। क्या बनेगा अपने पास में 14x प्लस 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये क्या बनेगा अपना 35 बराबर 5 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये 5 दिया 15x प्लस अब 5 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे 14x है, यहाँ पे कितना है 15x है, इधर लेके आएंगे तो 14x तो प्लस के हैं और 15x भी क्या है प्लस के हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का x बचेगा बराबर
प्लस के 25 है, इधर प्लस के कितने हैं 35। तो इधर जब अपने 35 लेके आएंगे प्लस के, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के क्या हो जाएंगे 35, और माइनस के 35 में से जब प्लस के 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे माइनस के 10, बराबर है। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो अपने पास में जो x है उसकी डायरेक्ट वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट अपने पास में 10। तो अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो अपने से क्या पूछेगा, मान लो छोटी संख्या पूछे, तो ये कितनी है 2 है ना, तो x की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और x की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी अपने पास में 30। अगर छोटी संख्या पूछे तो कितना आएगा 20, और अगर बड़ी संख्या पूछे तो कितना आएगा स्टूडेंट 30। तो स्टूडेंट एक तो इसका बेसिक तरीका है कि आप इसको क्वेश्चन को इस टाइप से कर, दूसरा स्टूडेंट इसका मेथड है, और वो मेथड है कि आप इसको कर लो हिट एंड ट्रायल से। किससे कर लोगे आप इसको, हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से कैसे करोगे स्टूडेंट, कि दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, और ये अंडरस्टैंड है कि जो छोटी संख्या होगी उसका अनुपात छोटा होगा और जो बड़ी संख्या होगी उसका अनुपात क्या होगा बड़ा होगा। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या क्या है, तो देखो बड़ी संख्या का अनुपात क्या है 3 है ना, तो मतलब वही आपका आंसर होगा जो 3 से क्या होता होगा डिवाइड होता होगा, जो 3 से क्या होता होगा डिवाइड। न तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, न ऑप्शन बी होगा, या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। अब आप जल्दी से चेक कर लो, मान लो आपने डी ले लिया कि मान लो बड़ी संख्या कितनी है 60 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू मान लो अगर 60 है तो फिर आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20। 3 की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ गई। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो फिर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो मेरे को पता लग गया कि छोटी संख्या तो 40 है और बड़ी संख्या कितनी है 60 है। तो इनका जब अपने रेशो लेंगे तो वो रेशो क्या बन रहा है 2:3, लेकिन अपने को तो अनुपात क्या बनाना है 5:7 बनाना है। तो मतलब ये आंसर भी आपका नहीं होगा। तो जो आपका आंसर है वो यहाँ से कितना होगा 30। और चेक भी कर सकते हो हिट एंड ट्रायल से कि संख्याओं का अनुपात 2:3 है। बड़ी संख्या पूछी है, ऑप्शन से मान लो 30 उठा ली, बड़ी संख्या क्या उठा ली मैंने 30, तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 3। तो मतलब स्टूडेंट 3 यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या दे दी है 30 दे दी है। तो अगर अपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी अपने पास में 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने पास में कितनी आ जाएगी 20। अब आप इनका रेशो निकाल दो। रेशो कैसे निकालेंगे कि प्रत्येक संख्या में क्या ऐड करना है अपने को 5 ऐड करना है, तो आप 5 ऐड करके देख लो। यहाँ पे भी 5 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी क्या ऐड कर दिया अपनों ने 5 ऐड किया, तो यहाँ पे ये कितना बन गया 25 बन गया, और इधर ये क्या बन गया 35। अब जल्दी से रेशो चेक करो भी क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ऐड किया तो 5 5 25 और 5 7 कितना हो गया 35। तो मतलब यहाँ पे रेशो 5:7 बनना चाहिए था और बन भी कितना रहा है रेशो आपका 5:7। तो कंडीशन क्या है अपनी सेटिस्फाई। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट एक चीज और देखना, जैसे अपनों ने पीछे किया था इसकी बात करते हैं स्टूडेंट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपनों ने किया था ना, ऑप्शन 60 लिया था आपने, तो 60 लिया था ना, तो जब आपने 60 लिया था तो ये रेशो क्या बना था 40 और क्या बना था 60 बना था। क्या बना था 40 और 60। जब आप 5 ऐड करोगे ना, इधर भी 5 इधर भी 5, तो ये मैंने पहले कट कर दिया था। पहले कट क्यों कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे 45 और क्या बन रहा है 65, तो इसके अंदर कभी भी 7 नहीं आएगा, कभी भी क्या नहीं आएगा 7, इसलिए ये ऑप्शन जो है मैंने पहले रिमूव कर दिए थे। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की मैंने 2 मेथड बता दिए कि आप दोनों मेथड से कैसे कर सकते हो। या तो आप इसको x मान के कर लो, या आप अगर ऑप्शन से करोगे तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। कि अगर बड़ी संख्या पूछी है और बड़ी संख्या का मान लो अगर अनुपात 3 है ना, तो आपका आंसर वही होगा जो 3 से क्या होता होगा डिवाइड होता होगा, उसके अलावा कोई भी आपका ऑप्शन है नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके आरएस के अंदर क्वेश्चन आया था ये रेशो के अंदर, लास्ट ईयर से जो पहले अपना एग्जाम हुआ था उसमें आपके पूछा गया था, यह था कि x और y का अनुपात दिया था कि 3 अनुपात कितना है 7 है, 3:7 नहीं सॉरी 3 अनुपात दिया गया था 4 था, 3 अनुपात क्या दिया गया था 4। एग्जामिनर ने यह बोला था कि प्रत्येक संख्या में 16 ऐड कर दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में क्या ऐड कर दिया जाता है 16, और उसके बाद में जो रेशो है ना वो आपको मान लो दिया हुआ था, मान लो 19:17 बन जाता है। रेशो क्या बन जाता है आपका 19:17, या 19:17 ले लो, या था 19:23 ले लो, क्या रेशो बन जाता है आपका 19:23 बन जाता है। अब देखो स्टूडेंट, और ऑप्शन में पूछा था कि बताओ संख्याओं का योग क्या है,
आपसे क्या पूछा गया था, संख्याओं का योग क्या है। तो स्टूडेंट मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आया था और आपसे योग पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। मान लो 27 दिया हुआ था, 31 दिया हुआ था, एक आपको दिया हुआ था 30 दिया था, एक आपको 35 दिया हुआ था, और क्या पूछा गया था, योग पूछा गया था, और क्वेश्चन 4 ही सेकंड का था, सोल्व भी नहीं करना था। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मेरे को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, पर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो उसमें आप एक चीज देखो कि रेशो यहाँ पे क्या बन रहा है स्टूडेंट, 3:4 बन रहा है ना। तो अगर योग पूछा है तो इस रेशो का योग क्या बनेगा, 7। तो मतलब आपका वो ही आंसर हो सकता है जो योग डिवाइड किससे होता होगा, आपका 7 से। जैसे देखो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 7 से भाग नहीं जाता, ये वैसे ही अभाज्य संख्या है, आंसर कभी भी नहीं हो सकता। 30 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 35। तो याद क्या रखना है कि हमेशा वही आंसर होता है जिससे वो रेशो क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कि 5:6:7। 3 संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:6 क्या दिया हुआ अपने को, 7। अब देखो, अब मैंने आपको बस एक ही बात बताई है, आपको बस वो याद रखना है, ज्यादा मैथ को लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं लेना है, आपको बस नॉर्मली जो है प्रैक्टिकली समझना है कि अगर रेशो में आपको योग बोले तो अपने भी क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर एग्जामिनर ने आपको गुणनफल दिया हुआ है तो अपने भी क्या करेंगे, उनका गुणनफल करेंगे। अगर एग्जामिनर ने उनका अंतर दिया हुआ है तो अपने भी क्या ले लेंगे, उनका अंतर ले लेंगे। अगर एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि उनके वर्ग का योग इतना है तो अपने भी क्या कर देंगे, रेशो का जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, वो कर देंगे। मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला जाए आपको वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे स्टूडेंट आपको ये बोल दिया कि 3 संख्या है, मान लो ये एबीसी मैंने 3 संख्या मान ली और इनका अनुपात क्या दिया हुआ है अपने को, 5:6 क्या दिया हुआ अपने को, 6 दिया है। क्या दिया है, 5:6 क्या दिया है, 7। तो स्टूडेंट ये फिक्स तो है नहीं, तो आप ये बताओ मैं इसको क्या मान सकता हूँ, 5x, इसको क्या मान सकता हूँ मैं, 6x, और इसको क्या मान सकता हूँ मैं, 7। मैंने ये रेशो मान लिया, रेशो क्या मान लिया इसका, 5x, और मैं इसका क्या मान लूंगा, 6x, और यहाँ पर क्या मान लूंगा मैं इसको, 7x मान। अब स्टूडेंट देखो मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनका गुणनफल दिया हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है तो मैं भी क्या करूंगा, इनका गुणनफल करूंगा। तो मैं इनका गुणनफल करूंगा तो क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 का कितना हो गया, 30, और 30 × 7 करेंगे तो ये क्या बन गया, 210। क्या बन गया स्टूडेंट मेरे पास में, ये 210 बन गया। यानी कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर 6 को किससे किया, 7 से। तो ये क्या बन गया मेरे पास में स्टूडेंट, 210 बन गया। अब देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर को तो क्या बनेगा, x क्यूब बनेगा। मतलब आप साधारण याद रखना कि आपको पता ही है 2 बार जब संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, और 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्यूब बन जाएगा, और 4 बार मान लो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो यहाँ पे x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 3 बार। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 210x क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, 210x क्यूब। इसकी वैल्यू स्टूडेंट अपने को यहाँ पर क्या दी हुई है, 5670 दी हुई है। कितनी दी हुई है अपने को, 5670। अगर अपने x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो 5600 जो 70 है उसको भाग किससे कर देंगे, 210 से। किससे भाग कर देंगे स्टूडेंट, 210 से। कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 21 से जब आप भाग करोगे तो अपने पास में जो x क्यूब है उसकी वैल्यू आएगी 27। कितनी आएगी स्टूडेंट, x क्यूब की वैल्यू अपने पास में 27 आएगी। तो x क्यूब की वैल्यू अगर 27 आएगी तो फिर जो x है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। कितनी आएगी, 3। मतलब क्यूब का मतलब है भी इसकी वैल्यू 27 आई है, मतलब ये किस संख्या का क्यूब है। तो 27 जो है वो किसका क्यूब होता है स्टूडेंट, 3 का। तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 3 आ गई, अब आपसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अपने से क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो स्टूडेंट सबसे बड़ी संख्या का अनुपात भी क्या होगा, सबसे बड़ा, और वो सबसे बड़ा अनुपात क्या है अपने पास में, 7। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 या 21। तो अपना जो आंसर है
वो यहां से क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट एक चीज और ध्यान देना, ऐसे कर दिया ना, ऐसे तो हर स्टूडेंट करके आएगा, अपना तो ये देखना है कि सबसे पहले कौन करेगा। उसके लिए मैंने मेथड बताया है कि स्टूडेंट रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, आरएस के अंदर फिक्स है, एक क्वेश्चन कोई भी नहीं ला सकता, आए तो दो आ सकते हैं वरना एक तो फिक्स है, और वो क्वेश्चन आपका इसी रेशो से बनेगा। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि हमेशा आंसर वो ही संख्या होती है जो संख्या उसके रेशो से क्या होती है, डिवाइड होती है, जो उसके रेशो से क्या होती है स्टूडेंट, डिवाइड होती है। तो आप एक बात बताओ, बड़ी संख्या का रेशो क्या होगा, बड़ा। यहां पे रेशो कितना है, 7, कितना है स्टूडेंट, 7। कभी भी आंसर ए ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर 15 में किसका भाग नहीं जा सकता, 7 का भाग नहीं जा सकता। और स्टूडेंट आंसर क्या नहीं हो सकता, 18 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर 18 के अंदर 7 का भी भाग नहीं जाता। और अब देखो, अब आप बोलोगे सर आंसर तो 21 भी हो सकता है और आंसर क्या हो सकता है आपका 28 भी हो सकता है। हाँ, अब आप दो ऑप्शन में फंस गए, या तो आंसर 21 होगा या 28 होगा। लेकिन मैं बता देता हूं, कई बार ऐसा केस बनता है कि 4 में से 3 ऑप्शन तो वो होते हैं जो उस रेशो से भाग नहीं जाते हैं और एक ही ऑप्शन होता है, तब आप वहां पे हिट एंड ट्राई लगा देना कि अपना जो आंसर है वही ऑप्शन होगा, वरना फिर आप इस टाइप से कर लेना। लेकिन आप ऐसे करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगे। तो इसलिए स्टूडेंट, ऐसे तो सभी स्टूडेंट करेंगे, लेकिन अपने उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में अपने हिट एंड ट्रायल से देखेंगे कि अपने सोच के आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में स्टूडेंट, अब आप बोल दो कि सर मान लो 28 वाला और ये दो ऑप्शन मैच करके करेंगे क्या। तो देखो, अब मान लो पहले 28 ले लिया, क्या ले लिया, 28। रेशो क्या था अपने पास में, जो इनका रेशो है वो अपने को क्या दे रखा है, 28 दे रखा है ना। तो ये रेशो था 5, अपने पास में रेशो क्या था, 5, 6 और क्या दे रखा था, 7, ठीक। आपने बड़ी संख्या मान ली, कितनी मान ली आपने ऑप्शन से, 28 मान ली। तो ये इसका कितने गुना हो रहे हैं, 4 गुना। तो रेशो तो हमेशा इक्वल मल्टीप्लाई होते हैं, तो मतलब ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, और ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 4 से। तो 5 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपका, 20 बनेगा। और 6 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 24 बन गया। और ये अपने पास में कितना था, 28 तो था ही था। मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है अपने को, 5670 दे रखा है ना। मतलब लास्ट में क्या दे रखा है, 0, और फिर क्या दे रखा है अपने को, 7। मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। एक काम करो, देखो 0 तो आ गया, ठीक है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 4 कितना होता है, 32। और 32 में लास्ट में क्या आएगा, 2। लास्ट में 32 में क्या आएगा, 2। अपने को यहाँ पे 2 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ अपने को, 7। इसका मतलब ये भी आपका आंसर है कभी भी